फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय। हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। ना यूसीसी संभव है, ना जरूरत है इस बात का। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भोपाल से 2024 के चुनाव का शंखनाद कर दिया है। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने हर मुद्दे पर बयान दिया और विपक्ष को आड़े हाथों लिया। कॉमन सिविल कोड पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। यूसीसी को लेकर लोगों को भड़काया जा रहा है। संविधान में भी समान अधिकार की बात है, प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट कानून लाने को कह रहा है। एक घर में दो कानून कैसे? भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये ही मायने में हिते तो अधिकांश परिवार मेरे मुस्लिम भाई बहन शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। तो मुसलमानों से जुड़े तमाम मुद्दों का जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 3 तलाक का भी उन्होंने जिक्र किया। 3 तलाक पर बोले पीएम मोदी, 3 तलाक का साथ देने वाले खुली छूट चाहते हैं। 3 तलाक मुस्लिम बेटियों के साथ अन्याय था। 3 तलाक का समर्थन देने वाले वोट के भूखे लोग हैं। जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये 3 तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। 3 तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद 3 तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे, तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है? उस भाई का क्या होगा? वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए 3 तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है, इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं।
माता पिता भाई सब दुखी हो जाते हैं। और आज भोपाल से प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया पसमानदा मुस्लिमों का मुद्दा। पसमानदा मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। पसमानदा मुस्लिमों के साथ भेदभाव हुआ, पसमानदा मुस्लिमों पर चुप्पी क्यों है? अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसको ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लालबेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं। कितनी ही जातियां। और विपक्ष की तैयारी पर प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा हमला। गांधी परिवार का भला चाहिए तो कांग्रेस को वोट दें, मुलायम के बेटे का भला चाहिए तो समाजवादी पार्टी को वोट दें, लालू प्रसाद यादव के परिवार का भला चाहिए तो आरजेडी को वोट दें, देश का भला चाहिए तो बीजेपी को वोट दें, प्रधानमंत्री ने कहा। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर हमला बोला। पीएम मुद्दे की बात की जगह जुमलेबाजी करते हैं, ये कहा सुप्रिया श्रीनेत ने। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने जवाब दिया, यूसीसी लागू करने का समय
आ गया है, ये कहा केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। 56 दिन हो गए, मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री आते हैं प्रचार प्रसार में चले जाते हैं। 56 दिन हो गए, मणिपुर में 120 से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है, तमामों लोग विस्थापित हैं, घर जल गए, ऑफिस स्कूल जल गए, और प्रधानमंत्री अभी भी इधर उधर की बात करेंगे। आप अमेरिका घुमाए, इजिप्ट घुमाए, अब तो मुद्दे की बात करिए। टमाटर 100 रुपए किलो पे बिक रहा है, अब आपकी वित्त मंत्री आके क्या कहेंगी, मैं लेसन पास के बाद टमाटर भी नहीं खाती हूँ। अरे मुद्दों की बात करिए, रोजगार की बात करिए महंगाई की, बात करिए गरीबी की, बात करिए अडानी घोटाले की। देखिए वक्त तो आ ही गया है और हम लोग तो डिलीवरी की बात कर ही रहे हैं कि जो जो वायदे किए थे उनको हम पूरा एक एक करके कर रहे हैं। तो चाहे वो 370 हटाने का काम हो, चाहे राम मंदिर बनाने का काम हो, और उसी प्रकार से देश में सामग्रिक संहिता का काम हो, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का काम हो, हम उसके लिए प्रयासरत भी हैं और संकल्पित भी हैं। कांग्रेस नेता उदित राज का बीजेपी पर निशाना सामने आया है। लॉ कमीशन यूसीसी के यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में नहीं है, बीजेपी के धोखे में ना फंसे, ये कहना है कांग्रेस नेता उदित राज का। लॉ कमीशन यूसीसी के समर्थन में नहीं है। कि यूसीसी के समर्थन में इन्हीं का लॉ कमीशन नहीं है। 2018 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई, जो इन्होंने ही बैठाया था कि न यूसीसी संभव है, न जरूरत है इस बात का। जब चुनाव आता है तो उठा देते हैं, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, चाहे यूपी की हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे और जगहों पे, और जब सत्ता में आ जाते चुप हो जाते। तो देश के लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि इनके जो फर्जीगिरी में न फंसे। ये न यूसीसी लाना चाहते हैं, न ये जो कॉमन ये जो कह सकते हैं, ये कुछ करना नहीं न मसमानदा कोई अधिकार देना चाहते हैं, चुनाव में मुद्दा बना देंगे। 3 तलाक पे तो प्रधानमंत्री जी ने बड़ा न्याय कर ही दिया है। यूनियन सिविल कोड के बारे में बताया कि भ्रम नहीं होना चाहिए। जहाँ तक जो बहुत गरीब मुस्लिम हैं, जिस तरह हिंदू समाज में बैकवर्ड को ही पसमानदा कहते हैं, तो जो बैकवर्ड मुस्लिम भी हैं उनको भी न्याय दिलाना है, ये बात कही है। भ्रष्टाचारी जो नेता हैं उनकी प्रधानमंत्री की ये बात सुनकर दिल दहल गया होगा उनका कि वो कितने भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो जाएं, वो मोदी जी भी उनको छोड़ने वाले नहीं हैं, उनको जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाने वाले। और पीएम के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आ गया है। ये यूसीसी नहीं, हिंदू सिविल कोड लाना चाहते हैं, ओवैसी ने कहा। आगे ओवैसी कह रहे हैं कि पंजाब में जाकर यूसीसी की बात करें, यूसीसी से पहले कई कानून हटाने होंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पंजाब में जाकर यूसीसी की बात क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री मोदी। पहले अगर यूसीसी की बात वो कर रहे हैं तो उससे पहले तो कई और कानून हैं जिन्हें हटाना होगा, उस पर बात क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री ने यूसीसी को लेकर जो बात कही उस पर अब तमाम विपक्षी पार्टियां अग्रेसिव मोड में हैं, जहां पर बार बार ये कहा जा रहा है विपक्षी दलों की तरफ से कि प्रधानमंत्री यूसीसी की बात करके मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। वही ओवैसी ने कहा है कि यूसीसी से पहले कई कानून हटाने होंगे। तो देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आज लगातार चर्चा का सबब बना हुआ है, और यही सवाल लेकर हम पहुंचे मुस्लिम समुदाय के पास, और प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर उनका क्या रुख है, यह जानने की कोशिश की। मोदी और भाईजान TV9 भारतवर्ष का यह खास शो देखिए। तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं। ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर
ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश से कुछ इस तरह 2024 का चुनावी एजेंडा सेट कर दिया। ऐसे में टीवी 9 भारतवर्ष ने देश भर के मुसलमानों के मन की बात जानी। सबसे पहले आपको सुनाते हैं क्या सोचते हैं माया नगरी मुंबई के मुसलमान। मुसलमानों को क्या मोदी का भाईजान कहा जाए तो गलत तो नहीं होगा? देखिए, इस देश में जब से ट्रिपल तलाक जैसा कानून लेकर आए हैं मोदी जी, ऐसा ट्रिपल तलाक जैसा जो शब्द महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए नासूर था, उसको ख़त्म किया है। तो मुझे लगता है यहाँ की बहनों ने आज के 3-4 साल पहले ही मोदी जी को अपना भाईजान मान लिया था। मोदी जी ने गंगा जमुना तहजीब के हिसाब से जो जो काम किया, मुसलमानों के हित में काम किया है। जैसे ट्रिपल तलाक ख़त्म कराया, महरम का मसला ख़त्म कराया, जो सब्सिडी थी मुसलमानों के लिए, 2.25 लाख की जो हज कमेटी की सब्सिडी थी, उसको 2 लाख पे लाया गया। क्या चल रहा मुस्लिम महिलाओं के दिल में? आपके मन में पूछिए, मोदी जी के बारे में कहने के लिए तो मतलब एक सूरज को दिया दिखाने जैसी बात है। अच्छा। मैं जहाँ तक आप भी फैन लग रही है मुझे मोदी मैं जी फैन की। हूँ। क्यों? क्योंकि 9 सालों में जो आज़ादी मैंने फील की है, क्योंकि जो ट्रिपल तलाक आपको मैं बताना चाहती हूँ, एक महिला एक खिलौना बन चुकी थी, एक मुस्लिम महिला खिलौना बन चुकी थी। क्योंकि जब चाहे उसका शौहर उसे छोड़ दे, जब चाहे उसके साथ जो सलूक करे, उसकी कोई सुनवाई नहीं थी। पुलिस स्टेशन जाना है, महिलाओं के महिला मंडल में जाना है, लेकिन कोई डर नहीं था। मर्द अपने आप को इतना बड़ा ताकतवर समझ रहा था मुसलमानों में। बिल्कुल। ये ताकत किसने दी थी? ये ताकत बस कांग्रेस के जमाने से उनके अंदर जो ताकत भरी हुई है, और पहले से उनके अंदर जो थी वो मैं नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन महिलाओं के ऊपर जो जुल्म हो रहा था उसको अगर रोका है तो आदरणीय मोदी जी ने रोका है। और मेरी जैसी हजारों महिलाएं इस देश की उनके साथ हैं। मैं नमन करती हूँ उनको कि उन्होंने आज ये अधिकार हमें दिया है कि हम उनके लिए बात कर सकते हैं। नहीं तो हम घरेलू महिलाएं, हमें क्या पता था कि महिलाएं क्या 3 शब्द और जिंदगी खत्म। बस खत्म, एक खिलौना। क्या वो शब्द है? तलाक तलाक तलाक। आधी आबादी है वो सिर्फ इसलिए मोदी मोदी कर रही है क्योंकि ट्रिपल तलाक या और भी कोई मसले हैं जो महिलाओं को प्रभावित करते हैं, जो शायद पहले नहीं हुए। हम लोगों को इक्वालिटी फील होने लगा है, एजुकेशन वाइज काफ़ी चीज़ों में मतलब वुमेन एम्पावरमेंट बहुत हुआ है। तो ये सब चीज़ों की वजह से बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। मेरे लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई वो नहीं है, बट ये मोदी जी के आने के बाद हम लोगों ने ये फील किया कि बहुत सिक्योरिटी जैसा लग रहा है। बताया ना मैंने, एक इक्वालिटी वाला फील आ रहा है, और इक्वालिटी बहुत मतलब एवरी वुमेन वॉन्ट्स एन इक्वालिटी। मुझे ये बताइए कि जब ये कानून आ रहा था, बहुत सारे आपके कम्युनिटी के ऐसे फेसेस हैं जिन्हें आप रहनुमा मानते थे, तो चाहे कांग्रेस के लीडर्स हों, समाजवादी पार्टी के हों, AIMIM के हों, उन तमाम लीडर्स ने संसद में इस कानून का विरोध किया और ये कहा कि महिलाओं का हक छीना जा रहा है। इन नेताओं का मोटिव इंटेंशन क्या आप समझती हैं? सो इफ टुडे इफ अ पर्सन हैज थॉट, अगर एक इंसान को ऐसा लगा है कि नहीं ये अत्याचार हो रहा है, फिर दिस इज रॉन्ग, फिर अगर उन्होंने हटाया, इसमें क्या गलत है? मोदी जी के साथ ही मतलब मेरे को भी जमता है आजकल जम रहा है। साल से मेरा जमने लगा है। काय को जमने लगा? क्योंकि मोदी जी जन वो सब देते हैं, 60 साल देते हैं, जनधन योजना देते हैं, बहुत से राशन बांट रहे हैं, सब बहुत कुछ उनसे हमको मिल रहा है। कहाँ मुसलमानों को मिलता होगा? मोदी जी तो हिंदुओं के नेता है ना। नहीं, ऐसा नहीं, सबका साथ सबका विकास जैसे उन्होंने कहा है, वो सब लोगों को मिल रहा है। अच्छा, गैस मिल रही है, जनधन मिला, राशन मिला, वैक्सीन मिला, सब मिल रहा है। और हाँ, मिल रहा है और मिलता रहेगा। बता भेदभाव हो रहा है इस देश के मुसलमानों के साथ। नहीं, मोदी जी ने भेदभाव को खत्म कर दिया है। एकदम अच्छे से मोदी जी चला रहे हैं और 100 साल तक शायद चलता ही रहेगा। अब ऐसा लोगों का कहना है, और आहिस्ते आहिस्ते से मुसलमान सब मोदी जी के साथ हो जाएंगे। मोदी और भाईजान के स्पेशल एडिशन में हमारा अगला पड़ाव गुजरात की राजधानी अहमदाबाद भी रहा। कैसे लगते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी?
बहुत अच्छे लगते हैं। वी आर प्राउड टू बी हैविंग सच अ नाइस पर्सन एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हम प्राउड फील करते हैं जस्ट बिकॉज ही बिलोंग्स टू गुजरात। इनफैक्ट हम यहाँ पर लोकली अगर जो गुजरात के मुसलमानों का देखें हम लोग तो हम सिक्योर्ड फील करते हैं। वी आर सिक्योर्ड वो हियर। हम रैंडमली मूव कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। एज बीइंग अ मुस्लिम एंड एज बीइंग अ वीमेन आई एम प्राउड टू से दैट मैं कहीं पर भी जा सकती हूँ, आ सकती हूँ। आई डोंट हैव एनी फियर। कैसे लगते हैं मोदी जी? कुछ काम वाम कर रहे हैं देश में कि नहीं कर रहे हैं मुसलमानों के लिए? जी बिल्कुल कर रहे हैं काम। बहुत कुछ किया है इन्होंने। जनधन योजना की है, उज्ज्वल योजना बनाई है, बहुत सारी योजनाएं क्रिएट की है और बहुत कुछ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए हो, सबके लिए हो। फायदा मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है। ऐसा तो नहीं मुसलमान है तो नहीं इनको फायदा नहीं मिल रहा है, इनके साथ भेदभाव होता हो? मैंने ऐसा बहुत सुना है, कांग्रेस ऐसा बहुत कहती है। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं है। फायदा पूरा मुसलमानों को मिल रहा है? जी बिल्कुल। सच बोल रही है ना आप? जी हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। ठीक कह रही है। मुसलमान होने का नुकसान है कि फायदा है? नहीं नहीं, फायदा है। मैं इनके बात से सहमत हूँ कि जो एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए हम लेडीज़ों को, मोदी जी के राज में ही मिला है। हम यहाँ पे शेफ है। हम जैसे चाह रहे थे इस तरीके से घूम रहे हैं, जहाँ जा रहे वो कर रहे। और सबसे बड़ा जो इन्होंने लेडीज के लिए किया है, गैस वाला, उज्ज्वल वाला, जो सुविधाएं निकाली उसमें हम सबको फायदा हुआ। बहुत अच्छा किया है मुसलमानों के लिए। तो मुस्लिम महिलाएं खुश हैं? बहुत खुश है। हम आधी रात को भी कहीं जाना हो तो हमको कोई टेंशन नहीं है। क्यों, किसकी वजह से? मोदी साहब की। मोदी साहब की वजह से। तो मुस्लिम महिलाएं मोदी जी को अपना भाईजान मानती है कि नहीं मानती? मानती है। क्या मानती हैं? भाईजान। क्यों मानती हैं? बहुत अच्छे काम करे इसीलिए। क्या क्या? हमको 5 काम बताइए मोदी जी के। पान कार्ड बनवाए, फिर आयुष्मान कार्ड, महाकार्ड बनवाए। आयुष्मान कार्ड बनवाया। ट्रिपल तलाक भी खत्म कराया। हाँ, वो भी खत्म। तो ट्रिपल तलाक अच्छा, मतलब पहले मुस्लिम महिलाओं के लिए बेहतर था या अब बेहतर हो गया? आप किसमें ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं? अब उसमें क्या, जिसमें हमें तलाक लेने के लिए किसी को भी वो नहीं होता। सबको ना बोल दिया कि अब किसी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए। 60 साल तक मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट किया गुजरात और पूरे देश में, और इन 60 सालों में बीजेपी के बारे में, मोदी जी के बारे में, बजरंग दल के बारे में, वीएचपी के बारे में, आरएसएस के बारे में कांग्रेस ने बहुत कुछ कहा है। कितना सच है, कितना झूठ है, ये बताइए। कांग्रेस ने जो काम किया 60 साल में, वो 9 साल में ही कर दिया भाजपा ने काम। जो 60 साल में नहीं आधे काम नहीं कर सके वो 9 साल में करके बता दिए। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, देश की उन्नति पे ले जाना। आज एजुकेशन मुस्लिम में जरा भी 0% था। आज ये 9 साल में देखो मुस्लिम के बच्चे एजुकेशन के अंदर कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई पायलट बने। कितना एजुकेशन बढ़ा है। जिक्र हिंदुस्तान के मुसलमानों का है, ऐसे में हम उत्तर प्रदेश के उस सहारनपुर भी पहुंचे जहां इस्लामी शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र देवबंद मौजूद है। मोदी जी को मुसलमान विरोधी लोग क्यों कहते हैं? भाजपा को मुसलमान विरोधी क्यों कहते हैं? लोग कहते हैं 370 हटा दिया, 3 तलाक ले आया, ये किया, वो किया, वोट मत करो, ऐसा वैसा। ये कौन कहता है? अब जो 3 तलाक का मामला सुनो, इन्होंने 3 तलाक बहुत बड़ा करा है। जो किसी की बेटी बैठी है छूट जाती थी, लोग परेशान करते हैं, तो उससे तो बच रहे हैं कम से कम। ही है मोदी ने थोड़ा अच्छा काम किया है 3 तलाक वाला। अब जरा कोई लड़की को तलाक दे के दिखावे, पहले 3 तलाक का मामला फंस जाए बीच में, तो इससे अच्छा काम कौन करेगा? नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं मिलकर चलेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे हम? तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ऐसा तो नहीं कैमरे पे, अच्छा धीरे से हमको बता दो, कैमरे पे कुछ और ईवीएम के सामने धीरे से साइकिल। हम तो दिल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का हर वक्त ख्याल रखते हैं, हम नो टेंशन फ्री हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों ने वोट दे के दिखाया है। इस बार निकाय चुनाव में 18,500 वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। किसके चेहरे पे? योगी जी के चेहरे पे, मोदी जी के चेहरे? भारतीय जनता पार्टी के नाम पे दिया है, मोदी जी के नाम पे दिया है, योगी जी के काम पर दिया है, मोदी जी के काम पे दिया है। और इंशाअल्लाह और रहमान मुझे पूर्ण विश्वास है अपने मियाँ भाइयों पे कि इस बार मियाँ भाईजान जो है ना भारतीय जनता पार्टी का बटन इस कदर दबाएगा कि इंशाल्लाह छा जाएगा। मुसलमान नाराज है क्योंकि वो कश्मीर से धारा 370 हटा दी और 3 तलाक खत्म कर दिया। मुसलमान बहुत नाराज है। नाराज है क्या भैया? ये नाराज कोई नाराज नहीं है। 18,500 वोट जो है जो देने का काम किया सहारनपुर की जनता ने, वो इस बात का सबूत है कि बिल्कुल भी मुसलमान कोई नाराज नहीं है। कश्मीर से धारा 370 हटाने में कोई नाराजगी है? कोई नाराज नहीं। देश का मुसलमान नाराज है क्या? बहनों को मजबूती मिली है 3 तलाक से। आज हमारी बहन हमारे साथ है और खुश है। मुस्लिम औरतें बहुत ज्यादा खुश है मोदी जी से। देश का मुसलमान चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, नरेंद्र मोदी को लेकर क्या रुख है, कैसे देखती है उनको देखते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो कानून पास किए हैं वो अच्छे किए हैं। 3 तलाक कानून। हाँ, एक तो तलाक का कानून है,
एक ये जो गुंडागर्दी थी कि लड़कियों को छेड़ते थे, अच्छा बुरा करते थे, उसमें वो बहुत अच्छा काम कर रहा है योगी जी भी और मोदी जी भी। अच्छा, और ये जो क्या विकास कर रहा है, ये बहुत अच्छा कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। बढ़िया कर रहा है। तो मुस्लिम विरोधी नेता के तौर पर प्रोजेक्ट का विपक्ष कहता है वो तो मुसलमानों के विरोधी हैं। कश्मीर में धारा 370 खत्म कर दी, 3 तलाक ले आए, बहुत मुसलमान नाराज हो गया, मुसलमान वोट नहीं देता बीजेपी। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं देता। देखो कुछ लोग किस जहन के होते हैं, कुछ लोग किस जहन के होते हैं। अपने अपने विचार से आदमी देखता है कि अब हम ओवैसी को किस विचार से देख रहे हैं और मोदी जी को किस विचार से। बेहतर नेता कौन लगता है? नरेंद्र मोदी अच्छे लगते हैं आपको? हाँ, सही है, अच्छा कर रहे हैं मुसलमानों अच्छा की? कर रहे हैं। कोई भेदभाव है क्या? नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। ये तो बेकार मुगालता देते हैं लोग बाग, ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदुओं के लिए काम करते हैं, मुसलमानों के लिए काम नहीं करते, ऐसा लोग कहते हैं। सबके लिए काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को या राहुल गांधी? अब की बार फिर से मोदी सरकार। कांग्रेस नाराज हो जाएगी? होने दो। अखिलेश यादव कह रहा है हमने बहुत कुछ किया है यहाँ पे। हमें नहीं मालूम क्या किया होगा। अच्छा, हमने तो मोदी का हुआ देखा है। तो मोदी जी अच्छे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे। वहीं 3 तलाक को लेकर वाराणसी के मुसलमान क्या सोचते हैं, अब ये सोचिए। बनारस का मुसलमान क्या सोच रहा है? बनारस का मुसलमान क्या सोच रहा है? जो काम कर रहे हैं मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। 2014 से आज तक देखा जाए तो जितनी स्कीमें आई है वो सारे हिंदुस्तानियों के लिए आई है, पर्टिकुलर कोई मुस्लिम्स के लिए या हिंदू के लिए तो आई नहीं है। मुसलमान क्या अब नरेंद्र मोदी और भाजपा की तरफ शिफ्ट कर गया है, मुड़ने लगा है, सोचने लगा है? ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। परसेंटेज बढ़ रहा है। अच्छा, परसेंटेज बढ़ रहा है। कारण? और उसकी वजह ये है कि जो काम हो रहा है वो सबके लिए हो रहा है। और एक चीज़ और है कि बनारस में 14 के पहले जितनी गंदगी थी, हमने जिंदगी में इतनी सफाई कभी नहीं देखा है। विकास हो रहा है कि नहीं? सबका साथ सबका हो रहा है। विकास एक नंबर पर हो रहा है। विकास के लिए तो मतलब तारीफ करना। इंसाफ के साथ विकास, इंसाफ के साथ विकास, नो वन साइडेड विकास। बस हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है। इंसाफ के साथ इंसाफ नहीं हो रहा मुसलमानों के साथ। नहीं। नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी जी को कैसे देखते हैं आप? नेताजी तो ठीक है, मगर इंसाफ भी नहीं जनता का साथ कह रहे, बोलते हैं कुछ करते हैं कुछ। सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है बताइए हमको? सबका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कुछ लोग नाराज हैं। माननीय प्रधानमंत्री के प्रति जो लोग थोड़ा बहुत हैं, 90% खुश है, 10% का क्या मतलब है? ऊपर वाला बनाया है 5 उंगली, उसमें छोटा बड़ा है, तो पूरे 100% कहाँ से आ जाएंगे? लेकिन 90% मुस्लिम जो है खुश हैं। 90% मुसलमान खुश, ऐसा है क्या? हकीकत है। आज लोग जो कह रहे हैं, भाई साहब भी कह गए हैं कि मुस्लिम मतलब कहाँ नाइंसाफी हो रही है। पता है हमारी आबादी कितनी है? हमारी आबादी 19.5% है और हम मान लीजिए आप, हमारी आबादी 19.5% है और लाभ हम ले रहे 45%। कहाँ नाइंसाफी हो रही है? भाई साहब पूछा जाए कहाँ नाइंसाफी हो रही है? 9 साल सरकार पूरे कर रही है। कैसी चल रही है आपकी नरेंद्र मोदी की सरकार? आपके प्रधानमंत्री कैसा काम कर रहे हैं? बनारस में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास तो छोड़ दीजिए, क्या बीत रही है ये कोई नई बात नहीं, किसी को बतलाने की नहीं, कोई बड़ा गूढ़ विषय नहीं है कि कहाँ क्या नहीं हो रहा। करप्शन कम नहीं हुआ, गंदगी कम नहीं हुई, विकास के नाम पर आउटर पे कुछ सड़कें ज़रूर बनी हैं, तो उन सड़कों को बनाने में इंटरेस्ट होता है, वो दूसरा है, ठीक है। लेकिन आम जनता, सड़क बनाना विकास की श्रेणी में नहीं आता है? विकास की श्रेणी में आता है, लेकिन केवल सड़क ही नहीं है, रोटी भी खाई जाती है, गैस से चूल्हा भी जलाया जाता है, तो वो कहाँ जा रहा है? आम बंदा सड़क पर भूखा दौड़ेगा, रोजी रोटी छीनी जा रही है, बिजली का मामला अटका हुआ है। भाई पूछ लीजिए, भाई सरकार ने तो फट किसी बुनकर भाई के लिए तो सड़क फट गई, क्यों नहीं? सरकार तो सुनिए, 2017 से पहले कोई त्योहार पड़ता था तो एक लोगों को डर आता था। 2017 और 2014 से पहले और कोई भी अगर कहीं भी त्योहार आता था, पहले डर लगता था कि कहीं दंगा न हो जाए, घर तक राशन खरीद लो। इसी बनारस में कर्फ्यू लगा था। अब ये सुनिए, बिहार की राजधानी पटना में भी 3 तलाक और पसमानदा मुसलमानों को लेकर मुसलमानों की क्या राय है, अब ये जानिए। मैं बैठ सकता हूँ क्या यहाँ पे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नूर आलम है। हम मुस्लिम धोबी के समाज से आते हैं। अच्छा, मुस्लिम में भी जो धोबी समाज? हाँ, पसमानदा जी, अरे पसमानदा का मामला तो बड़ा तेजी से चर्चा में है। पूरे देश के पसमानदा मुसलमानों की चर्चा हो रही है कि वो किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? कांग्रेस को छोड़कर मोदी जी की तरफ आ रहे हैं या फिर वापस वहीं जा रहे हैं जहां से चले थे? पसमानदा समाज के लिए मोदी जी अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग का जो अति पिछड़ा है,
जो कि बैकवर्ड मुसलमान जिसे जाना जाता है, वो मोदी जी ने ही अभी पहचान दिलाई है। कांग्रेस तो इतनी दिन रही, लेकिन कभी न कोई केवल वोट लाए और केवल फॉरवर्डों की राजनीति की। अच्छा, हाँ, कभी मुस्लिम में भी अगड़ी जातियों की राजनीति की, पिछड़ों की परवाह नहीं की, आप ये कहना चाह रहे हैं? पिछड़ों की परवाह नहीं की, पिछड़ों के केवल मोदी जी परवाह कर रहे हैं। मुस्लिमों को कोई दिक्कत है नरेंद्र मोदी से? नहीं। बिहार के मुसलमान वैसे ही खुश हैं जैसे गुजरात के मुसलमान हैं? जी वैसा ही खुश है। वैसे ही खुश है। तो लोग ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों में बड़ा डर है, मोदी जी आते हैं मुसलमान डर जाते हैं, ये वो पार्टी है जो दंगा कराती है, ऐसा मुसलमान क्या सोचता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। काम धंधा कैसा चल रहा है बिहार में? बिहार में तो अभी जब से सरकार परिवर्तन हुई है, अभी फिर से गुंडा राज आ गया है। फिर जो लालू राज में होता था, माफियागिरी, टेंडर के बदले पैसे लेना, घूसला का पार्टी, ये सब तो अभी बिहार में हो रहा है, तो काम में थोड़ा बाधा आया है। भारत के आन बान शान और मुसलमानों के अभी बड़े भाईजान हैं मोदी, और जब भाईजान मान ही लिया है तो भाईजान का उन्होंने पहला धर्म ये निभाया कि बहनों के साथ, जो भारत की बहनें थी, जो सामाजिक बुराई थी, अरब में बैठे लोगों कहते थे जाओ तुमको तिलाक दे दिया, फ्रांस में बैठे लोग कहते थे कि मैंने तिलाक दे दिया, तो भाईजान ने तो राखी का धर्म निभाते हुए ये जो ट्रिपल तलाक जो सामाजिक बुराई थी उसको खत्म किया। बिहार में माहौल क्या है मुसलमानों में? यहाँ तो ये कहा जाता है ये लोग दंगा वाली पार्टी है, लोग तो दंगा कराते हैं, मुसलमानों को बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा है क्या? 2014 से एक दंगा भी बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान में हुआ हो, और उससे पहले का इतिहास उठा के देख लीजिए। जब से आज़ादी मिला और 2014 से पहले पूरे हिंदुस्तान में छोटा बड़ा दंगा मिला के 5600 दंगा हो चुका था, जिसमें कितने लोग मारे गए दोनों तरफ से। अगर रोड बन रहा है तो क्या उस पर हिंदुए चल रहे हैं, मुसलमान भी चल रहे हैं? 3 तलाक पे महिलाओं ने मोदी जी का साथ दिया है, वोट दिया है, और आने वाले समय में भी लोग देंगे। 370 जो था ये कलंक था, इसको हटाने का काम किया। भारत के माथे पर कलंक था, मुसलमान भी ये बात मानते हैं? एकदम मानते हैं। चलिए दुकान आपकी जैसे पहले थी वैसे आज है। बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी? भाई ऐसा लोग कहते हैं संघर्ष करना है, जीवन बिताना है। बस, बहुत सही बात आपने कही। यानी साहब 23 में ही 24 की लड़ाई शुरू हो चुकी है और मैदान में खुद उतर आए हैं नरेंद्र मोदी।